अस्सलाम वालेकुम। प्लैनेट फन के मेरे सभी देखने वालों को गुल का बहुत बहुत सलाम और खुश आमदीद। इस प्यारे प्यारे मौसम में मज़े उठा रहे हैं आप सब पकोड़े खा के, और हम लेके आ गए हैं अपना गेम शो। और गेम शो में आपको पता है मेरे साथ होते हैं जनाब मोहम्मद असगर और अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? शुक्र है अल्लाह का, अपना है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या खबरें आज लेके आए हैं गेम से लेके? बड़ी आजकल तो बड़ी अजीबोगरीब से खबरें आई हैं। ओलंपिक में मेडल पोजीशन कहां तक पहुंच गई? भाई पोजीशन देखें, अप डाउन मैंने कहा था पहले की होती रहेगी। अब देख लें, चाइना फर्स्ट पे आ गया 11 मेडल्स के साथ। जापान पीछे चला गया। जापान पीछे चला गया है। फ्रांस और जापान 8-8 के साथ पीछे चले गए हैं और चाइना आ गया जी ऊपर। चाइना के भी 8 हैं, 3 तो उसने पाकिस्तान को देने। तो हमारे ये बंदे सही था। 14 अगस्त की खुशी में देने है क्या? ये देखें कैसा मेडल नहीं देगा। अच्छा, मेडल नहीं देगा। मतलब उसने कहा है कि गोल्ड मेडल से ले लेते, मेडल को भूल गए आप। मेडल हम खुद बना लें, खुद बना सही है, लें। सही। नहीं, वो 14 अगस्त का नाम देना। 7 तो बनने के और कितना जीत बाजे तो उन्होंने दे दी, हम मेडल भी दे दें। बाजे बाजे बिकना शुरू हो गए। हो गए। हाँ, आज से स्टार्ट हो गए थे। मतलब वाह, हर जगह आपको 4 पहियां रख के लोग बाजे बेचते नजर आए। हाय, आज तो आवाजें भी शुरू हो गई। पता लग गया कि आज 1 अगस्त है। अभी हमने कोई मेडल जीता नहीं, अगर जीत लेते तो ओए होए फिर। हम तो क्या चाइना होता है? वालों पे जीतने पे बाजे बजा रहे हैं। हाँ, वो तो दोस्ती तो फिर यही है ना। खैर जी, आप ही बताएं, ओलंपिक्स पे चलेगी। ओलंपिक की एक बड़ी जबरदस्त खबर ये है कि चिली की एक खातून ने 58 इयर्स में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट। मैंने कहा, आप बता रहे हैं दिल का रिश्ता है अपना। पोर्टफोलियो डाल दिया चिली खातून। वो बता रहे हैं इंटरनेशनल रिश्ते भी हैं उनके पास। अच्छा, दिल का जी, रिश्ता सही है। जा रहे हैं जी आप। हो। अच्छा, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है अच्छा, बताएं, मैडम sorry, की। हाँ। वो जो है बेसिकली इन्होंने चीन में ये पैदा हुई और इनकी जो वालदा है वो टेबल टेनिस की कोच थी। अच्छा, तो उन्होंने इनको जो है वो 9 ईयर की एज में जो है वो इसको सिखाना शुरू कर दिया टेबल टेनिस, एंड शी वाज वेरी गुड वंडरफुल प्लेयर। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने अपने एरिया के सारे कंपटीशन जीते, टूर्नामेंट्स, और उसके बाद ये जूनियर नेशनल चैंपियन बन गई चाइना में। अच्छा। और फिर ये अपनी गेम के अरूज पर थी जब गेम के रूल्स में कुछ चेंजेस हुई जिनकी वजह से इनको 20 ईयर की एज में रिटायरमेंट लेनी पड़ी, और ये बहुत दिल बर्दाश्त हुई कि मैं अभी इस गेम को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर एक वक्त गुजरा और उस वक्त के गुजरने के बाद चिली में एक स्कूल ने इनको टेबल टेनिस कोच के हवाले से दोबारा हायर कर लिया, और इनकी जिंदगी में एक दफा टेबल टेनिस फिर से आ गया और इन्होंने फिर से टेबल टेनिस खेलना शुरू किया, और टेबल टेनिस में फिर से इन्होंने कंपीट करना शुरू किया और कंपटीशन जीते। और 2004-5 में फिर इन्होंने कंपटीशन जब विन किए तो फिर उसके बाद इन्होंने अपने बेटे को सिखाना शुरू कर दिया, और फिर ये टेबल टेनिस के जमाने से आउट हो खेलने से बाहर निकल गए और कोचिंग में आ गए अपने बेटे के लिए। इनके बेटे भी बड़े शानदार खिलाड़ी हैं। उसके बाद क्या होता है कि कोविड जब आता है तो कोविड में चूंकि ये हाउस अरेस्ट सारी दुनिया हो गई, आपको पता, क्वारंटीन में सारे चले गए, तो इनके पास इतना ज्यादा टाइम था कि इन्होंने फिर से टेबल मंगवाया घर में और दोबारा से इसको खेलना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने कुछ कंपटीशन विन, डाइनिंग टेबल छोड़ा और टेबल टेनिस। हाँ, डाइनिंग टेबल से टेबल छोड़ा और टेबल टेनिस पे। सही। और फिर उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने जो है वो अमेरिका में एक कंपटीशन विन किया, और उसके बाद जो है इन्होंने ओलंपिक में चिली को रिप्रेजेंट किया। आल्दो वो इसको विन नहीं कर सकी, और उन्होंने कहा भी है कि मैं जीत नहीं सकी, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी बात है, मेरे खामंद वहां मौजूद थे, मेरा बेटा वहां मौजूद था, मेरे खानदान के और लोग वहां मौजूद थे, और वहां पे जितनी ऑडियंस थी वो सब मेरा नाम पुकार रहे थे। क्या बात। सो इट वाज वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। तो ओलंपिक तो फिर ऐसी है जी, ओलंपिक में तो हर प्लेयर, और वैसे बाकी लोग नाम पुकार भी सकते हैं, उनका चाइनीज नाम है और मुश्किल ही है, हम भी नहीं ले रहे कि क्या नाम है उनका। अच्छा, खैर, वो इसी तरह ये आप फीमेल पे जा रहे हैं तो एक वो खातून है निदा हाफिज जो है मिस्र से। यस, उन्होंने जो ये है कि वो मतलब 7 मंथ प्रेग्नेंट थे, लेकिन उन्होंने हिस्सा लिया और एक मैच जीता भी है। शमशीर जनीन, जिसमें वो व्हाइट कपड़े पहन के ना डॉक्टर्स वाले, उसमें डॉक्टर्स, हाँ बिल्कुल, वो नकाब सब कुछ होता है उनका, और पीछे से बंदे भी होते हैं कि ये ना असली हमला अच्छा, कर दें। वैसे ये गेम फ्रांस ने अलाउ की है। अच्छा, वो इसमें नकाब है। वाह, 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 क्या बात क्या क्वेश्चन किया आपने, जबरदस्त। में भी तो उन्होंने नकाब पहना, तो ये गेम उन्होंने कैसे अलाउ कर दी? इसको रोक देना चाहिए था उनको। हाँ, वो सेफ्टी मेजर के तौर पे कर लिए, वो भी सेफ्टी मेजर है शैतान के अगेंस्ट, वैसे जो हिजाब है, लेकिन जाहिर है जो भी। खैर, इन्होंने हिस्सा लिया और एक मैच जीती है, लेकिन दूसरा हार गई। एंड शी वाज मतलब अब एनर्जेटिक थी कि उन्होंने इस हालत में भी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया, बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा, जब हम कहते हैं ना ओलंपिक में कोई जाके हार गया, वो हारा होता ही नहीं है। हाँ, वहाँ पहुंचना ही कमाल, वो जीत कर वहां गया है। हाँ जी, वो जीत कर गया। यार, आज बारिश ने आप पे बड़ा अच्छा असर डाला। अभी आपने जलेबियां पकोड़े खाए नहीं है, बट यू आर गोइंग गुड। आप किसी भी ऐसे एथलीट को जो वहां पे मौजूद है
जी। उसको आप ये नहीं कह सकते वो हार गया, ठीक है, वो उस मेडल को विन नहीं कर सका, लेकिन वो अपने पूरे कंट्री से जीत कर यहाँ पे आया है। अच्छा, ये अभी ओलंपिक्स से बात हो रही है, एक ये भी खबर चल रही है कि जो रिकॉर्ड्स है ना पुराने, वो टूटने मुश्किल हो गए हुए हैं काफी अरसे से, मतलब 85 का है, कोई 70, और उसके ऊपर वो बता ये रहे हैं कि इस तरह की सोच आ रही है कि उस वक्त डोप टेस्ट इतने ज्यादा नहीं थे, नहीं समझ आती थी, और उन्होंने ऐसी हो सकता है ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसी मेडिसिन यूज की हो और फिर वो जरा आम इंसानों से ज्यादा परफॉर्म कर सकते हो, तो वो रिकॉर्ड कायम है, वो टूटते नहीं इस तरह। अभी तक टूटे नहीं है कोई भी। काफी सारे हैं, मतलब स्पीड के इतनी देर में इतने फासला कर लिया, स्विमिंग में कर लिया, अब टूट जाएगा जैसे अच्छा, कि पाकिस्तान में कौन कौन से चैनल है जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ओलंपिक्स को? चैनल देख ही नहीं रहे, मुझे मेरा नहीं। ख्याल है कि पाकिस्तान ने इस दफा लीस्ट इंटरेस्ट लिया इसमें। असल में पहले भी पीटीवी पे जो होता था ना, वो एट टाइम्स ये हॉकी को दिखा देते थे और फिर एक पैकेज ना रात को कि ये हो गया, इस तरह करके दिखा देते थे। अब तो वैसे अब तो होना ये चाहिए था कि उसको लाइव जो है वो दिखाया जाए, लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो। जी जी जी, हमारे पास इतने स्पोर्ट्स चैनल हैं अब, और उन सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको लाइव दिखाएं। अगर दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन मैंने देखा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आपको पता है उसको एडवर्टाइज महंगे तो करें प्लीज, के लोगों को पता चले कि कौन सी गेम जो है नहीं, वो बस किस वक्त क्रिकेट पे जोर आजमाई है सारी पाकिस्तान की। क्रिकेट से वो है जनाब कि इंग्लैंड की जो कोच के लिए जो नाम आ रहे हैं 3, फ्लिंटॉफ, एंड्रू फ्लिंटॉफ, वो चेंज कर क्यों रहे हैं कोच को? उनको क्या हुआ? 2 वर्ल्ड कप देखे हार गया, वो भी हार गए, ये भी हार गए। उनको परफॉर्म कर रही नहीं, है। इतना अगर हम अपने पे क्रिटिसाइज करते हैं वो भी तो करते ही होंगे। क्रिकेट में जो रूट जो है वो, देखिए वो दोनों वर्ल्ड कप चैंपियंस थे और दोनों ही वर्ल्ड कप हार गए, ये आप देखें ना, तो इसलिए ज़ाहिर वो चेंज कर रहे हैं। और वहां पे ये देखें, वहां ये नहीं है कि जब तक डॉक्टर ना कह दे कि आप सीट छोड़ दें, बंदा बैठा रहता है, वो नहीं। मतलब वहां पे कपल सिस्टम नहीं चलता ना, लाइक आपको पता रिजवान और बाबर वाला, वो ने कहा कि नहीं सर देखें, अब आप उल्टा ना सोचा करें प्लीज। मैं उस स्कैंडल पर की बात कर रही हूं। कोई स्कैंडल आने लगा, मैंने कहा तो वो उनको संगकारा, फ्लिंटॉफ और ट्रेस्को थे कुछ उनके, ये दोनों तो ब्रिटेन के प्लेयर्स हैं और संगकारा श्रीलंकन प्लेयर है, तो हो सकता है इनमें से किसी को वो सिलेक्ट कर ले। यार कितने बड़े नाम हैं जिनको ये एडअप करते हैं, मैं हैरान हूं। देखिए ना, संगकारा को आप देखें तो जब संगकारा खेलता था वो उस जैसा कीपर, उस जैसा बैट्समैन, मुश्किल क्रिकेटिंग माइंड्स है ज़ाहिर ऐसे लोग। उसके बाद आप देखिए फ्लिंटॉफ, उस जैसा जो है वो आपको ऑलराउंडर। ओसने पिटसन ने तो आके उन 2 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को फंसा लेते थे, मतलब वरना तो ब्राइलर टाइप। तो इतने अच्छे लोगों को जब आप अपनी टीम हवाले करेंगे तो फिर वो टीम तो काफी परफॉर्म करेगी। लेट्स सी। और आपको पता है एक रिकॉर्ड कायम होने वाला है, आप देखना इसके बाद हो जाएगा। कौन सा? वो जो आपने सुना नहीं, अभी ओलंपिक्स में ही एक बंदे ने बगैर सेफ्टी के वो शूटिंग की है, कोई कान वान पे नहीं चढ़ाया और उसने कर दिया। सेफ्टी इक्विपमेंट यूज किए बगैर। हाँ। अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह जो है ना वो उसका प्रोफेशन बिल्कुल, उसके पुलिस में होना। पुलिस नहीं, पंजाब तुर्की पुलिस। तुर्की पुलिस। तो बेसिकली जो सेफ्टी मेयर्स लिए जाते हैं वो उस गन की आवाज के लिए और उस एनवायरनमेंट से जो है वो जो उसको रिबाउंड जो होती है उसके लिए जाते हैं। और वो भाई साहब जो है वो पुलिस में थे, तो उन्होंने कहा ये जिस तरह की गन आप हमें पकड़ा रहे हैं ना, डेली काम है, ये तो हमारा डेली का काम है, सो आई डोंट नीड दैट। और फिर अच्छी बात ये है कि उन्होंने विन भी किया। हाँ, विन भी किया। ब्राउन जीता। हाँ जी, ब्राउन जीता उन्होंने। और मेडल ही होता है। बड़ी बात है कि देखें वो जीत गए और उन्होंने नहीं लगाया। बेशक वो प्रोफेशनली पुलिस में थे, लेकिन अलग से आया ना एक बंदा। इक्विपमेंट से ये देखे ना, हमारी जो जिस तरह सिंध पुलिस भी है, वो डाकुओं के पास जो गन्स है वो उनके पास है। वो तो क्या ही बात है। मैं कह रहा हूँ बगैर सेफ्टी मेजर्स की पाकिस्तान के लिए। और ये देखें पाकिस्तान में तो ये डेली चलता है। और सेफ्टी मेजर्स का पाकिस्तान के अंदर कोई रुझान भी नहीं है। सीरियस नोट पे अगर हम ये सोचें, हमारी पुलिस और हमारी फौज, इनमें इतने जबरदस्त निशानाबाज लोग हैं, बहुत जबरदस्त, मतलब मैचलेस। पता नहीं क्यों नहीं पार्टिसिपेट करवाया जाता है ऐसी गेम्स में। सर वहाँ पे मेरे ख्याल से पीसफुल ज्यादा वो कंट्रीज है। पाकिस्तान में तो देखे ना क्या कुछ चल रहा है। अगर बारिश होगी, अभी भी किसी ना किसी को बुलाया ही होगा, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो आना पड़ेगा। सो वहाँ पे जो है ज़ाहिर वो तैयार कर, जैसे आप देखें वो 9 साल की उम्र में उसने से टेबल टेनिस में स्टार, मतलब एक परफॉर्मर बना दिया था। यहाँ पे 9 साल तक पता ही नहीं चलता ट्यूशन किस जाना है, वही नहीं डिसाइड होता। ये जो मेडल इन्होंने लेने हैं, हाँ जी अली भाई, ये चाइना जो इस वक्त लीड कर रहा है मेडल्स में। आप ये तो देखिए उनके मुल्क में ओलंपिक गेम स्कूल्स कितने होंगे, तभी तो यहाँ तक आए। जी, बिल्कुल और उन बच्चों को वो ये नहीं फिर कहते कि आपने मैट्रिक भी साथ में करना है, फिर ही आपकी रोजी रोटी चलेगी। आप एक गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उसके लिए कोई टैलेंट रखते हैं, कम एंड परफॉर्म। उसको सिखाने के लिए कोचेस हैं, और फिर वो जब परफॉर्म करता है तो फिर उनके मुल्क का देखिए, जिसने ओलंपिक में एक मेडल ले लिया, दूसरी तरफ सारी जिंदगी कोई बंदा लगा रहे
कुछ भी करने हैं। और अब ये देखें ना, वही जिन खातून की आपने मिसाल दी, वो चिल्ली में परफॉर्म कर रही हैं, वहां पे अपने बच्चे को मतलब इस तरह वो भी खेल रहे हैं, अमेरिका में भी खेल रहे हैं, तो देखें टैलेंट वो फिर एक्सपोर्ट करें जो आप बात करते हैं। और फिर जब वो वापस आते हैं उनके पास लेटेस्ट सारी इन्फॉर्मेशन होती है, फिर वो उन अकेडमीज में लगते हैं, तो इस तरह का एक सिलसिला बन जाता है। हमारे वो जो सिलसिला पुराना है, जो लता ने कहा था, वो नहीं शुरू हुआ, बल्कि वही है, पुराने वाला ही है, पुराना ही है सिलसिला, अभी तक नया हुआ ही नहीं और होने वाला भी लगता नहीं है। इंडिविजुअल गेम्स जो है ना, इनके ऊपर हमारा फोकस भी नहीं है। हमारे मुल्क में जो है वो बहुत सारी ऐसी एकेडमीज है जिनको ये भी नहीं पता कि इनके कॉम्पिटिशन्स कहाँ होते हैं, कब होते हैं, प्लेयर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इन इंडिविजुअल गेम्स में। तो जिस गेम को आप एडवर्टाइज करते हैं वो गेम लोग, मर्चेंडाइज, मार्केटिंग, पैसा, वो जाहिर है फिर मतलब आप ये देख लेना, मैं चाहे 11 लड़के जो है वो क्रिकेट को खेलते हैं, लेकिन आप किसी स्पोर्ट्स शॉप पे चले जाएं और उनसे जाके पूछ लें कि इस एक साल में आपके क्रिकेट बैट कितने सेल हुए हैं, आपकी हॉकी कितनी सेल हुई है, आपका टेबल टेनिस बैट कितना सेल हुआ है। सर ये एफबीआर वाले कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल वाला, आप वो क्यों बताएंगे? इस तरह नहीं चलेगा। सही जा रहे हैं आप, सही जा रहे हैं। का मकसद ये है कि लोग इन गेम्स में पार्टिसिपेट बिल्कुल ही नहीं कर रहे। हाँ, पार्टिसिपेट फिजिकल गेम में नहीं कर रहे। अगर आप एडवर्टाइज करेंगे तो फिर ही लोग जो है आप अक्सर देखें क्या आ रहा होता है कि जिसका जो टैलेंट है बताए। अब टैलेंट में कोई एक बंदा भी गेम का टैलेंट नहीं बताएगा, अजीबोगरीब अनोखी चीजें बता रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर। आप कभी गेम का भी टैलेंट कोई बता? सबसे ज्यादा मेरे ख्याल सिंगिंग का ही निकलता है, सारे सॉन्ग सुनाने। बिल्कुल, या उल्ट पटांग की छलांगे लगा दो। हमारे एक दोस्त है आरिफ साहब, उन्होंने एक दफा बच्चे के लिए ना हमसे मशवरा किया कि यार मैं ना अपने बच्चों को ना इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या उसको क्या एजुकेशन दिलाई है। तो उस वक्त हम चूंकि इसमें इन्वॉल्व थे तो हमने उनको कहा कि इसको कोई एजुकेशन जो है ना वो ना दिलाओ, इसको बेसिक एजुकेशन साथ में चलने दो, इसको किसी ऐसी गेम में जो है वो एडमिट करवाओ, उसके किसी एकेडमी में डलवाओ जहां इन यूनिवर्सिटीज में इस गेम के ऊपर स्कॉलरशिप मिलता है और वो बच्चा अचीव कर गया। अच्छा, इसमें दूसरा वो भी होता है, जो बच्चा स्पोर्ट्स वाला उसको पास ही नहीं करते कि वो हमारे कॉलेज से खेलता रहेगा। देखिए वो देखिए फिर सिस्टम की नाकामी है ना ये तो फिर प्रॉब्लम यही है। उसके फ्यूचर के साथ ऑनररी भेज देना चाहिए कि बेटा आपका जो काम था वो कर रहे हैं, वो आपने अच्छे तरीके से कर लिया, नाउ यू आर शिफ्टेड टू नेक्स्ट क्लास, दैट्स ऑल। आप अपनी गेम पे तवज्जो दें। जी बिल्कुल, गेम उठा दें मिस गुल, बस बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ कि आप बस अब आपने बता दिया सारा कुछ, और यही था हमारी गेम शो का आज का सारा टॉपिक और सारी चीजें आपको डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह फिर अगले एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।